हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम 10 दिन के गैप के बाद मैं एक न्यू वीडियो ला रहा हूँ। सो ऑडिट सीजन खत्म हो चुका है एंड आज है 1 अक्टूबर एंड इस मंथ अब बस लास्ट मंथ बचा है सीए इंटर के एग्जाम्स के लिए। सो फोड़ना है एंड अब मैं रोज रेगुलर वीडियोस लाऊंगा। सो आज जो टॉपिक है वो है 5 मिनट सीरीज में AS22 अकाउंटिंग फॉर इनकम ऑफ टैक्सेस। सो ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है क्योंकि डीटीए, रिवर्सल ऑफ डीटीएल ये सब समझ में नहीं आता कब कौन सा लगेगा। सो आज ये बहुत ज्यादा इजी बना दूंगा मैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक चार्ट लगा है, उसके थ्रू आपको मैं समझाता जाऊंगा। सो ये चैप्टर मेनली बात करते हैं कि जब अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम जो है जब वो इक्वल नहीं होती है, सो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग कुछ मतलब डिफर्ड टैक्स नाम से चीज होती है उसको ऐड करते हैं। सो मेनली करते क्या है, टैक्स एक्सपेंस इक्वल टू करंट टैक्स जो आ रहा है और उसमें प्लस या माइनस कर देते हैं डिफर्ड टैक्स। अब डिफर्ड टैक्स मतलब यह जो फॉर्मूला है ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। सो टैक्स एक्सपेंस मतलब जो डेबिट है पीएनएल में जो डेबिटेड है, करंट टैक्स मतलब जो आईटी एक्ट के हिसाब से टैक्स आ रहा है, और डिफर्ड टैक्स मतलब जो भी टाइमिंग डिफरेंस में टैक्स का इफेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे ऐड करते हैं। अब डिफरेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है परमानेंट डिफरेंस, एक होता है टाइमिंग डिफरेंस। तो परमानेंट डिफरेंस क्या होता है, कोई डोनेशन दिया हम लोगों ने या फिर 40A3 वो जो इनकम टैक्स में सेक्शन था जिसमें डिसअलाउ हो जाता है कैश अगर 10,000 के ऊपर किसी को दे रहे हैं सिंगल पर्सन को सिंगल डे पे, तो वो वाला एंड कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम। सो इनका डिफर्ड टैक्स में कोई रोल नहीं होता। अगर ये आपको दिखेंगे क्वेश्चन में सो इसका कोई रोल नहीं आएगा। सो अब बात करते हैं टाइमिंग डिफरेंस की। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो टाइमिंग डिफरेंस में अब दो पॉइंट आते हैं। एक होता है जब अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है टैक्सेबल इनकम से, एक आता है जब अकाउंटिंग इनकम लेस होती है टैक्सेबल इनकम से। सो अब इसका निकालते कैसे, मतलब क्वेश्चन कैसा आता है, एक एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सो क्वेश्चन में कैसा आता है, मतलब 2-3 पॉइंट देते हैं, आपको बताना होता है कि ये डीटीएल होगा, डीटीए होगा, रिवर्सल ऑफ डीटीएल होगा कि रिवर्सल ऑफ डीटीए होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसको एक एक पॉइंट को मैं लेता हूँ एंड आपको आसानी से समझाते जाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट की। मतलब क्वेश्चन में आता है कि डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग इतना है और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इतना है। सो इसको करना कैसे है, तो देखिए ये है टैक्सेबल इनकम, ये है अकाउंटिंग इनकम। अब मान लीजिए डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स में वो ज्यादा आ रहा है, तो अगर इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा आ रहा है तो उस वजह से जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है। सो इस केस में क्या करते हैं, चार्ट में बना हुआ है, तो इस केस में हम लोग डीटीएल बनाते हैं, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब फ्रेश डिफरेंस और अर्लियर डिफरेंस का क्या मतलब है, फ्रेश डिफरेंस का मतलब जो इस साल से डिफरेंस चालू हो रहा है। तो हमारा जैसे डेप्रिसिएशन का हुआ तो वो इस साल से डिफरेंस चालू हो रहा है, इस वजह से उसका डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर वो पिछले सालों से होता तो उसका रिवर्सल ऑफ डीटीए बन सकता था। लेकिन ये अर्लियर डिफरेंस का भी एक पॉइंट आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि उसको कैसे करते हैं। बात करते हैं, मान लीजिए डेप्रिसिएशन जो अकाउंटिंग में है वो ज्यादा है, मतलब टैक्स में कम है। सो ये टैक्सेबल इनकम है और ये अकाउंटिंग इनकम है। सो अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अकाउंटिंग इनकम कम हो जाएगी। तो अब क्या हुआ, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, तो इस पे क्या करते हैं, इस पे ये अर्लियर डिफरेंस माना जाता है, तो ये रिवर्सल ऑफ डीटीएल होता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का रिवर्सल लिखते हैं इसको। सो अब जो सेकंड एक पॉइंट आता है वो होता है आइटम डिसअलाउड इन ईयर। मान लीजिए एग्जांपल 2017-18 और वो इस साल अलाउड हो गए, यानी 2018-19 में अलाउड हो गए। सो उसको कैसे करते हैं, अब मान लीजिए टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम सेम है, तो अब टैक्स में जो है पिछले साल डिसअलाउड था और इस साल अलाउ हो गया कोई एक्सपेंस, तो अलाउ हो गया तो इसकी इनकम जो है ये कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है। सो अब ये पिछले साल से मतलब अर्लियर डिफरेंस चल रहा था क्योंकि पिछले साल डिसअलाउ था, इस साल अलाउ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अर्लियर डिफरेंस में आएगा, तो इसको हम लोग रिवर्सल ऑफ डीटीए माना जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट का रिवर्सल। एक लास्ट थर्ड पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड। सो इस पे क्या करते हैं, इसका मतलब है टैक्सेबल इनकम है, अकाउंटिंग इनकम है, तो इनकम टैक्स में जो है एक अमोर्टाइज हो सकता था, मतलब अगर अमोर्टाइज होता तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाती, लेकिन ये अनअमोर्टाइज है, यानी अकाउंटिंग में अमोर्टाइज हो चुका है लेकिन इनकम टैक्स में अनअमोर्टाइज है। तो इसका मतलब क्या होगा, टैक्सेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। इसका क्या हुआ, मतलब टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम कम है, तो इसमें क्या करते हैं, और ये फ्रेश डिफरेंस है, तो इसका मतलब है इसमें हम लोग डिफर्ड टैक्स एसेट बनेंगे। सो एक सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने नीचे क्वेश्चन बैंक डाला है, तो आप उसको रेफर कर लेना, और ये सारे नोट्स भी डाले हैं तो उनको भी रेफर कर लीजिएगा। एंड ये सारे पॉइंट्स जो है उन क्वेश्चंस में, तो ट्राई कीजिएगा आज ही इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें एंड ये वाला एएस कंप्लीट कर लेना आप। तो अब एक लास्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक आता है जो होता है मैट क्रेडिट नाम से, मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का क्रेडिट के नाम से।
सो इसमें क्या करते हैं, इसके पास कुछ 3-4 स्टेप्स हैं, आपको वो फॉलो करना है एंड ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यानी फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। सो क्या करना है, स्टेप 1 होता है, इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया होता है। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट करेंगे तो आपके पास टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट है उस इनटू टैक्स रेट करेंगे तो करंट टैक्स आ जाएगा। याद है मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक फॉर्मूला बताया था, टैक्स एक्सपेंस इक्वल्स टू करंट टैक्स प्लस माइनस डिफर्ड टैक्स। तो अब वो स्टेप 3 में आपको वही वाला फॉर्मूला लगाना है, टैक्स एक्सपेंस जो फर्स्ट स्टेप में निकला, करंट टैक्स जो सेकंड स्टेप में निकला एंड डिफर्ड टैक्स हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसको निकालेंगे कैसे, मतलब डिफर्ड टैक्स इक्वल्स टू टैक्स एक्सपेंस माइनस करंट टैक्स या करंट टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस, जैसा भी होगा। फिर स्टेप 4 में क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डेबिटेड इन पीएनएल, पीएनएल में कितना डेबिट होगा। सो वो कैसे निकालेंगे, करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स प्लस जो भी बुक प्रॉफिट है उसको मैट रेट से इंटू करेंगे माइनस करंट टैक्स। अब इसमें हो क्या रहा है, करंट टैक्स दो बार आ रहा है, मतलब प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं एंड लास्ट में एक जो छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा डिफर्ड टैक्स जो स्टेप 3 में निकला प्लस बुक प्रॉफिट इनटू मैट रेट। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी एंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक में भी डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड जो भी नोट्स है और चार्ट्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।